चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, और आज उन्होंने फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दाखिल। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे उन्होंने पहले बोला था कि 25 करोड़ आवाम चुप करके रोटी का है, वरना मेरी गोली तो है ही। और आज वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मुल्क दुनिया को कुछ भी नहीं फरोख्त करता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, ये टेररिज्म का हब है, और हम पे भी इन्होंने आतंकी हमले किए। पाकिस्तान का मतलब ही आतंकवाद है, बिल्कुल सही बात। इस बात को इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस्लाम में ही आतंकवाद क्यों पनपता है। कुरान के अनुसार इस्लाम ही सच्चा मजहब है, मोहम्मद इसका आखिरी पैगंबर और एक ही ईश्वर है जिसका नाम अल्लाह है। जो अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद, कुरान पर यकीन रखते हैं वे ही सच्चे ईमान वाले हैं, और जो इस्लाम के सिद्धांतों पर यकीन नहीं रखता अर्थात इनकार करता है वो काफिर है। इस्लाम में काफिरों को जहन्नुम में जाने का माना जाता है। कुरान 47 की 4 सूरा मोहम्मद या अल किताल क्या कहता है? अतः
जब तुम इनकार करने वालों काफिरों से मिलो तो उनकी गर्दनें काट दो, यहाँ तक कि जब उनमें से बहुतों को मार डालो और घायल कर दो तो उन पर कड़ी बंदी बना लो। पाकिस्तान की जनसंख्या 25 से 30 करोड़ के बीच है। 96% आबादी मुसलमान है। हजारों की संख्या में मदरसे हैं जहां केवल इस्लामिक किताबों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। अधिकांश आबादी गरीब है, इसीलिए साधन संपन्न बच्चों को छोड़कर लाखों करोड़ों की संख्या में पाकिस्तानी बच्चे मदरसों से कट्टर मुस्लिम बन निकलते हैं। इस्लामी किताबों में काफिरों, मुशरिकों, मुर्तदों का कत्लो कताल जायज करार दिया गया है और इसके प्रति घृणा बचपन से ही स्कूलों, मदरसों में बच्चों में डाली जाती है। ये बच्चे बड़े होकर इस्लाम को फैलाने के लिए काफिरों, मुशरिकों के कत्लो कताल को जायज मानते हैं। अंततः आतंकवाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। गैर इस्लामी जिसे आतंकवाद कहते हैं, इस्लाम में उसे जिहाद कहा गया है। अल्लाह के लिए लड़ाई लड़ना या संघर्ष करना, इस्लाम में जिहाद को ऊंचा दर्जा दिया गया है। एक समझने वाली बात और है, जो लोग इस्लाम की शिक्षाओं को कड़ाई से अपने ऊपर लागू करते हैं, इस तरह वे स्वभाव और कर्म से वे कट्टर से और अधिक कट्टर होते चले जाते हैं, जो उन्हें जिहाद या आतंकवाद की ओर ले जाता है। साथ ही अपने आसपास परिवारजनों आदि पर भी ऐसा ही करने को दबाव बनाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का मतलब ही आतंकवाद है। करने की बात करते हैं, बार बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। वो अपनी ये लेगेसी बारे में छोड़ के जाना चाहते हैं कि भारतीय लोग पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ क्या